नीतीश कैबिनेट की बैठक का खत्म हुई है। कुल 40 एजेंडों पर इसमें मुहर लगी है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा किया गया है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका की में के माध्यम से जो सतत जीविका पर जो योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है, और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है, उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। इतनी बड़ी राशि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि जल्दी हो सके। मंत्रिपरिषद में यह भी विचार आया कि इस पर काफी दिन से, जब से 2010 से इस पर बार बार केंद्र सरकार को अनुरोध किया जा रहा है, और अंतिम बार 2017 में इस पर अनुरोध किया गया था। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है, तो मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाने का अनुरोध किया जाए। तो यह निर्णय हुआ है। कैबिनेट के निर्णय में यह उल्लेखित है कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी इस मामले में आई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। पुनः वर्तमान केंद्र सरकार को 2017 में राज्य सरकार ने अनुरोध किया, और अब पुनः मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुरोध किया जाए। तो 2 अन्यान बिंदु थे और 2 महत्वपूर्ण जो अधिनियम को 9 शेड्यूल में शामिल करने का निर्णय लिया। ये 2 महत्वपूर्ण मामले थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य एजेंडा, पहला है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित मामला है। इसमें जो अत्याचार अधिनियम में जो मृतक होते हैं उनको नौकरी दी जाती है, और उसमें शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। यदि 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता नहीं भी हो तो उन्हें इस शर्त पर रिक्रूट कर लिया जाएगा कि वह 2 साल में अपनी शैक्षणिक जो स्तर है उसको सुधार करेंगे और उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। छठा पास करेंगे तो हाँ, छठा पास हो जाएंगे, लेकिन यह है कि वो अपना जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें सुधार करेंगे। 2 साल में वो अपना अंडरटेकिंग देंगे। उद्योग विभाग का एजेंडा था, जिसमें मिसेस मरासा सरोवर प्रीमियर बोधगया में 5 स्टार होटल का प्रोजेक्ट क्लियरेंस दिया गया। पथ निर्माण विभाग का एक एजेंडा था, जिसमें सारण जिला अंतर्गत मशरक शामकोडिया रेलवे स्टेशन के बीच शीतलपुर मशरक स्टेट हाईवे 73 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 34B2 के बदले आरओबी रोड ओवर ब्रिज का निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसमें 56 करोड़। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा हुआ है। साथ ही साथ कैबिनेट से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराया कर केंद्र सरकार को भेजा गया है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर। और संवाददाता अवनीश इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और जो महंगाई भत्ता है 4% बढ़ाया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए कैबिनेट ने आज 40 एजेंडे को मंजूरी दी है, और सबसे अहम फैसला जो है वो जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनके डीए में 4% की बढ़ोतरी करने पर स्वीकृति जो है वो कैबिनेट ने दी है। वहीं दूसरी तरफ जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको जो है कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव जो है वो केंद्र की सरकार को भेजा गया है। दूसरी तरफ जो बिहार में जो जाति आधारित जो है वो गणने हुए, और उसके बाद जो आरक्षण संशोधन विधेयक जो सरकार ने मंजूरी दी थी, उसको लेकर भी 9वीं सूची में शामिल करने के लिए जो है वो भेजा गया है। तो देखिए कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसला हुआ है कैबिनेट का। कई जो अभियंता थे जिन पर निगरानी में कार्रवाई की थी, उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। उद्योग विभाग के साथ कई अहम फैसले हुए हैं, लेकिन
जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, इससे पहले ये पॉलिटिकल जो है एजेंडा था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से ये एजेंडा चल रहा था। लेकिन अब जो है सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से इसके प्रस्ताव को केंद्र को भेजा है। तो लगातार ये मांग हो रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और इसकी को लेकर आज जो है कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और कैबिनेट के माध्यम से इसकी स्वीकृति भी दी गई। अवनीश, अगर हम बात करें तो कुल 40 एजेंडों पर मोहर लगी है। कई महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट में हुए हैं और इसको लेकर अगर हम बात करें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मांग को लेकर प्रस्ताव जो भेजा गया केंद्र सरकार को, एक तरीके से कहा जाए चुनावी वर्ष है, उसको देखते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सरकार ने, एक महागठबंधन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि लगातार केंद्र की सरकार से ये मांग जो है वो हो रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उसको लेकर आंदोलन भी चल रहे थे और आज जो है इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिली है, अनुरोध किया गया है। देखिए बिहार केंद्र की सरकार से अनुरोध किया गया है कैबिनेट के माध्यम से, इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो कैबिनेट के माध्यम से एक प्रस्ताव को पास किया गया है और उस प्रस्ताव को फिर केंद्र की सरकार को भेजा जाएगा। तो देखिए लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के फैसले जो है वो सरकार ने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनावी आने वाले समय में चुनावी वर्ष है और चुनाव से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने जो है मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाती है और हमें लगता है कि यह एक बड़ा मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलना और लगातार ये डिमांड होना। हमें लगता है कि चुनावी चुनाव के समय में जो है वर्तमान की जो सरकार है उस मुद्दे को फिर बुलाने का काम करेगी और इसी को लेकर कैबिनेट से आज इसकी जो प्रस्ताव है उसकी मंजूरी भी वो की गई। चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। अवनीश हमारे संवाददाता बता रहे थे कुल 40 एजेंडों पर आज मोहर लगी है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया, महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा किया गया। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा गया।